नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने हमास के सामने युद्ध समाप्त करने की कई नई शर्तें रखी हैं। आइए जानते हैं क्या कहा नेतन्याहू ने इस युद्ध में, अब आगे क्या होने वाला है। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। इजरायली सेना द्वारा हमास के नेता याह्या सिनवार को मार गिराए जाने के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि हमास अगर अपने बंधकों को रिहा कर देता है और हथियार डाल देता है तो युद्ध कल ही समाप्त हो सकता है। हालांकि इजराइल ने यह साफ कर दिया कि अगर बंधकों को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हमास को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल हमास द्वारा कब्जे में रखे गए 102 बंधकों की रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिनमें 23 देशों के नागरिक शामिल हैं। उन्होंने गाजा के लोगों के लिए भी एक खास संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस नेता याह्या सिनवार को गाजा के लोग अपना शेर मानते थे, वो खुद को एक मान में छुपाए हुए रखा था, उसकी भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने गाजा के राफा इलाके में हमास के नेता याह्या सिनवार को मार गिराया था। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजरायली हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे मारने के लिए इजराइल सेना लंबे समय से इंतजार कर रही थी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के हथियार डालने से ही युद्ध समाप्त हो सकता है और अगर बंधकों को सुरक्षित वापस लौटा दिया जाता है तो इजराइल उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। हमास के नेता याह्या सिनवार की मृत्यु के बाद अब सवाल ये है कि क्या हमास नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को मानता है? क्या गाजा के लोग शांति की ओर बढ़ेंगे या ये युद्ध और भी लंबा खिंच जाएगा? हमास इजराइल के इस लंबे युद्ध में नेतन्याहू के इस प्रस्ताव से स्थिति क्या बदल पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। हम आपको इस मामले की ताजा अपडेट से और अवगत करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।